और देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। झरिया विधानसभा की जनता ऐसे में क्या कह रही है और जनता का क्या रुख है, इसकी हम बात करेंगे। कौन अधूरे रह गए हैं और किस काम से जनता यहां संतुष्ट है, उनका क्या कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। कोयलांचल की झरिया सीट हमेशा से हॉट रही है। वजह है यहां सूर्यदेव सिंह का दबदबा। उत्तर प्रदेश के बलिया से धनबाद पहुंचे सूर्यदेव सिंह 1977 में पहली बार विधायक बने और इसके बाद झरिया सीट पर सूर्यदेव सिंह के परिवार का दबदबा रहा। लेकिन बाद में ये कुनबा पूरी तरह बिखर गया। एक तरफ सूर्यदेव सिंह का परिवार रहा तो दूसरी तरफ उनके भाइयों का परिवार, और टक्कर होने लगी सिंह मेंशन और रघुकुल के बीच। सिंह मेंशन यानी सूर्यदेव सिंह के बेटे संजीव सिंह और रघुकुल यानी उनके भतीजे नीरज सिंह का परिवार। इस परिवार का क्या दबदबा रहा है वो इससे समझा जा सकता है कि वर्ष 2000 में झारखंड गठन के बाद से परिवार का ही कोई सदस्य विधायक बनता रहा। 2000 के विधानसभा चुनाव में समता पार्टी के टिकट पर सूर्यदेव सिंह के भाई बच्चा सिंह विधायक चुने गए। 2005 और 2010 में सूर्यदेव सिंह की पत्नी कुंती सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीती, तो 2014 में सूर्यदेव सिंह के बेटे संजीव सिंह भी बीजेपी के टिकट पर विधायक बने। वहीं 2019 में मुकाबला हुआ संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह और सूर्यदेव सिंह के दिवंगत भतीजे नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा के बीच, जिसमें जीत हुई पूर्णिमा नीरज सिंह की। झरिया में बदलाव क्या हुआ वो सुनते हैं जनता से। पाइप बिछाने के नाम पर आप झरिया बाजार चले जाइए, पूरे बाजार में 4.5 साल पूरे बाजार के एक दुकानदार जो है त्रस्त हो गए। पूरा बाजार और झरिया जो आसपास जो भी है सबको जो है पाइप बिछाने के नाम पर कहीं पाइप गिरा कर छोड़ दिया गया, कहीं गड्ढा खोद कर छोड़ दिया गया। और जब 4.5 साल बाद पाइप को जैसे तैसे मैंने ओवरऑल आप लोग खुश नहीं हैं? नहीं, और वो जो सड़क बनी भी है, अभी चुनाव आया तो चुनावी सड़क है, वो 1 महीने के अंदर में पहली बारिश में वो धुल गई थी। सरकार हो रहा आपके तरफ, हर तरफ कुछ काम हुआ है आप उनके तरफ से? नहीं, ऐसा तो कोई काम नहीं हुआ। नहीं, मतलब कोई काम नहीं हुआ है। मतलब 5 साल विधायक है वो, कुछ नहीं की? कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं की? 5 साल की विधायक है, आप लोग के बीच में आती है। वो उन्होंने अभी कहा कि हम घर गए हैं, क्या आपने नहीं? ऐसा तो हमसे नहीं मिला है। आप लोग का रोड लाइन ठीक रहता है? लाइन मतलब कि कभी आता है कभी जाता है। रोड ठीक है आप लोग का? रोड वही पाइप बिछा तब से बर्बाद कर दिया, उसको ठीक नहीं किया गया है। अभी ठीक हुआ है कुछ दिन पहले। विधायक के बारे में जनता की क्या राय है वो आपने सुना। समस्याएं क्या है वो भी जान लेते हैं। यहाँ समस्याओं की लंबी फहरिस्त है। ये इलाका जाना जाता है कोयले की खदानों के लिए, जो यहाँ के लिए वरदान भी और अभिशाप भी है। कोयला खदानों से लोगों की रोजी रोटी चलती है। बड़ी संख्या में दूसरे जगहों से आए लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन कई तरह की समस्याएं भी इसी वजह से है। खनन से होने वाला प्रदूषण बड़ी समस्या है। जमीन के नीचे धधकती आग पूरे इलाके के लोगों के लिए बड़ी परेशानी है और गोफ जान माल को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके कारण लोग विस्थापन के लिए मजबूर हैं। हालांकि इसका समाधान विधायक के लिए संभव नहीं, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों की उम्मीदें उनसे भी हैं। वह जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है, मतलब पूरी तरह से नहीं हुआ है, पूरी तरह से काम नहीं हुआ है और भी काम होना चाहिए। मतलब पानी नहीं मिल रहा आप लोग को? हाँ, पानी की अभी तो थोड़ा सा ठीक ही है, ना नहीं बोलेंगे कि खराब है, पहले से स्थिति तो अच्छा है, रोड भी अच्छा ही बन गया है। जनता पूरी तरह खुश नहीं है। हालांकि विधायक अपने काम गिनाने में पीछे नहीं है। सबसे बड़ा दावा है विस्थापन की समस्या के समाधान का। विधायक का कहना है कि झरिया और बलियापुर के बीच सड़क बनाई गई, लोगों की आस्था के केंद्र राजा तालाब का जीर्णोद्धार कराया गया, स्वास्थ्य सेवा में सुधार किया गया, ड्रेनेज और बिजली की स्थिति में सुधार किया गया। 5 साल हो गए आपके, सब चुनाव नजदीक है, तो 5 साल में क्या क्या काम हुए? आप पूछ रहे हैं तो इसलिए बता देती हूँ कि जो झरिया की जर्जर स्थिति थी, जो झरिया को ये बार बार कहते थे कि उजाड़ देंगे, लोगों को हटा देंगे, नया झरिया बसाएंगे और पता नहीं क्या क्या बोलते थे। 5 सालों में तो सबसे पहला ये प्रयास किया कि जहाँ झरिया है झरिया वहीं रहेगा और इसको बसाना है और बेहतर बनाना है। सबसे पहला काम जो मैंने किया वो झरिया बलियापुर रोड, जिसको लोग असंभव मानते थे, बोलते थे फायर एरिया है, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। दूसरा काम हमारा हुआ राजा तालाब का जीर्णोद्धार,
कीचड़ पड़ा रहता था, गंदगी पड़ी रहती थी उस तालाब में, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ था। आपको पता है छठ पर्व में हजारों लोग वहाँ जाते हैं, कम से कम 25-30 हज़ार लोग एक दिन में वहाँ रहते हैं। तीसरा काम हमारा हुआ अस्पताल। झरिया में एक अस्पताल 2009 में बना, कोर्ट केस चलने लगा उस पर, और लोग हमारे विशेष करके झरिया बाजार से बनियाहेड़ तक और जियलगोड़ा तक के लोग जो थे, उनके पास कोई अस्पताल नहीं था, या तो प्राइवेट अस्पताल के भरोसे रहते थे या जाना है तो धनबाद जाए। तो मैंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को हमको सुदृढ़ करना है, तो मैंने एक यहाँ पर बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो आपका जियलगोड़ा स्टेडियम के पीछे बन रहा है, ऐसी जगह को चुना कि आधा झरिया इधर से जा सके और आधा झरिया उधर से आ सके। जनता की राय मिली जुली है और अब चुनावी बिगुल बजने वाला है। चुनावी परीक्षा में जनता विधायक को कितने नंबर देती है, इसके लिए अब इंतजार करना होगा। कशिश न्यूज के लिए झरिया से कुंदन कुमार की रिपोर्ट।